के हैं जहां जबरदस्त धमाके सुने गए हैं। अमेरिकी हमले के बाद बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। कल अमेरिका कह रहा था इस बार ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो क्या ये हमले उसी दिशा में किए गए? अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ट्रंप की धमकी के बाद सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू किए। अमेरिका का हमला तेहरान से लेकर न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले बुशहर पर भी हुआ है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने यह कहा है कि पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका ने टारगेटेड हमले किए थे। क्योंकि आप चाबहार देख लीजिए, पोर्ट्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण शहर है ईरान का। इसके अलावा आप बुशहर देख लीजिए जो एटॉमिक रिसर्च के लिए जाना जाता है। सिरिक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। तो ये वो शहर हैं जहां से ईरान को बहुत अच्छा खासा डेंट हो सकता है, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका के इन हमलों में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जरा ये तस्वीरें भी देखिए। सेंटकॉम ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कैसे जबरदस्त तरीके से ये हमले हुए हैं। तो मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और देखते ही देखते 2 से 3 दिनों में मिडिल ईस्ट में एक जंग छिड़ती हुई दिख रही है। आइए अब ये जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ है। और उसमें सबसे पहली जो अपडेट के रूप में जो सबसे पहला घटनाक्रम है वो ये कि ट्रंप ने धमकी दी, और जब ट्रंप ने धमकी दी तो यूएस आर्मी ने बम गिराना ईरान के ऊपर शुरू कर दी। अब इसमें चाबहार, तेहरान, बुशहर, सिरिक हुआ, इन तमाम जगहों पर यूएस ने हमले किए हैं, ताबड़तोड़ बमबारी की है। ईरान के गोलिस्तान में रेलवे ब्रिज पर अटैक किया गया और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। बहरीन और कतर में मिसाइल हमले के सायरन भी सुनाई पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है, ईरान पर आगे और घातक हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये साफ शब्दों में कह चुके हैं। अमेरिका को जवाबी हमला झेलना पड़ेगा, तो गालिब बाफ ये कह रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को अब हमले की धमकी लगातार दे रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, जो जानकारी मिल रही है। यानी कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। मैं उत्कर्ष राठौर से शुरुआत आपसे करता हूं। अमेरिका कह रहा है इस बार नहीं छोड़ेंगे ईरान को। बातचीत की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है, कल डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे, और उसके बाद रात की ये तस्वीरें क्या इंडिकेट कर रही हैं सर? क्या मिडिल ईस्ट में हम एक बार फिर से भीषण जंग देखने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में? अनुराग, एक अंग्रेजी में कहावत है बैक टू स्क्वायर वन। तो ये सारी स्थिति लगता है जो मार्च के महीने में थी, फर्स्ट वीक में, वहां पहुंच गई है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह खत्म हो गया है और युद्ध शुरू हो गया है। और यहाँ पर अमेरिका ने अब मन बना लिया है कि जब तक कि ईरान का हॉर्मूज एडवांटेज नहीं खत्म किया जाएगा, ईरान काबू में नहीं आएगा। इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़ी गलती की गई है ये अमेरिका की तरफ से, वो ये है कि ईरान को हॉर्मूज से बेदखल नहीं किया गया, और ईरान वहां से अभी भी काबिज होने के वजह से वो अभी भी जो है वहां पर एग्रेसिव हुआ है। लेकिन इसके साथ एक समस्या है ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में। ईरान जो अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, वो इसको बहुत भारी पड़ने वाली है, ये समझना चाहिए। और इस जो ये टारगेट्स हम देख रहे हैं, इस टारगेट में आप देखेंगे तो जो गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान का ईस्टर्न शोर है, उस पर ये सारे टारगेट पड़ते हैं। बंदर अब्बास हो, चाहे जास हो, चाहे सिरिक हो, चाहे चबार हो। चबार साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ ईरान है। पूरी लड़ाई में चबार को अटैक नहीं किया गया था, इस बात को गौर कीजिएगा। और वहां से ईरान अपने ब्लॉकेड के टाइम पर भी अपनी सप्लाईज रिसीव करता था। ईरानी नेवी की बचे खुचे जो एसेट्स थे वो चबार में छिपे हुए थे। आज उन्होंने चबार को भी अटैक किया और काफी नुकसान पहुंचाया है, और अंदर में कम्युनिकेशन अटैक हो रहा है। तो ये सारी रणनीति ये है कि सेंट्रल कमांड को बता दिया गया है कि हमसे गलती हुई है। आप बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप भी कह भी चुके हैं कि अब ईरान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनसे बातचीत करना सिर्फ समय की बर्बादी है। संजीव श्रीवास्तव सर, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी कि जब भी जो दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति के बाद जब ये समझौता होता है, सीज फायर होता है, तो वो तभी हो पाता है जबकि दोनों देश किसी निर्णायक स्थिति पर पहुंच चुके हों। लेकिन जब यहां पर सीज फायर हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, कोई निर्णायक स्थिति तब भी नहीं थी, जिसके बाद से आशंका थी कि युद्ध एक बार फिर से गहरा सकता है, और हुआ भी वैसा ही।
देखिए श्वेता जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में एक अविश्वास की गहरी खाई है। ये सिर्फ विश्वास का संकट नहीं है, ये गहरी खाई है। और इस खाई को पाटना और एक नए तरीके का स्टेटस को बनाना, उसमें एक लंबा समय लगेगा। और 28 फरवरी और उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, उससे जो दशकों पुराना जो एक स्टेटस को, एक यथास्थिति थी, वो भंग हो गई, वो टूट गई और एक नई तरीके की युद्ध की स्थिति पैदा हुई। और उसके बाद अब एक शांति के जो प्रयास चल रहे हैं, उस प्रयासों में एक स्थायी तौर पर सफलता में एक लंबा समय लगने जा रहा है। और जैसा कि मैं पहले भी आपके शोज में कहता रहा हूं कि ये जो हिकअप्स हैं, ये जो अवरोध हैं, डिसरप्शंस हैं, अटैक्स और काउंटर अटैक्स हैं सीज फायर के दौरान, ये आगे आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। और वर्तमान समय में ईरान की जो इस्लामिक रिजीम 28 फरवरी के पहले की जो रिजीम थी और आज की जो रिजीम है, उसमें बड़ा परिवर्तन है। आज की जो रिजीम है वो एक IRGC लेड रिजीम स्पष्ट रूप से दिखती है, जो कि कहीं ज्यादा हार्ड लाइंड है। और इस IRGC लेड इस्लामिक रिजीम को इस बात का भी मुगालता है कि वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन करके उभरे हैं। तो ये मुगालता उनका जब तक बना रहेगा, तब तक वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसे ही डिस्रप्शंस पैदा करते रहेंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का देखिए श्वेता जी, वेपनाइजेशन करना, उसका कम्बेटाइजेशन करना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरीके से वायलेशन रहा है और पूरा विश्व इसकी आलोचना करता रहा है। हालांकि संजीव सर, बड़ी बात यह है कि ईरान जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसे वो ब्लॉक करके पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। तो इस बार असर क्या होने जा रहा है जब अमेरिका और ईरान एक बार फिर से जंग में कूदने जा रहे हैं, इस पर बात होगी। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला सामने आया, जहां अमेरिकी सेना ने ईरान के रेलवे पुलों पर जबरदस्त बमबारी की है। उत्तर पूर्वी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में अब रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हमले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और जैसा कि कर्नल उत्कर्ष राठौर इस बात का जिक्र कर रहे थे, इस बार पॉइंटेड हमले किए जा रहे हैं। और जैसा कि सर ने जिक्र किया, बड़ा कीन उस पर पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा कि अब तक चाबहार पोर्ट को निशाना नहीं बनाया गया था या चाबहार को निशाना नहीं बनाया गया था, वो अब कर रहा है अमेरिका। तो ये जो हमले हैं, क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि इससे पहले जब अमेरिका जंग में कूदा था, सबसे बड़ी कमी अमेरिकी रणनीति की नजर आई थी। क्या उस रणनीति के साथ अमेरिका ये हमले कर रहा है? ये तस्वीर आपके सामने, रेलवे पुलों को कैसे निशाना बनाया गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गोलिस्तान प्रांत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करना, पोर्ट सिटी को टारगेट करना, यानी जो बची खुची कसर है ईरान के अंदर, वो पूरी तरीके से बोलते हैं कि ईरान की कमर को तोड़ कर रख देना। अब अमेरिका उस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रहा है। पिछली बार जो गलतियां हुई उसको अमेरिका अब नहीं दोहराएगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर विश्वास करना, ईरान से बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है।